गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, राधे श्याम। जय सीताराम, राधे श्याम। 5वां अध्याय। कल हमने क्या पढ़ा था? 5वें अध्याय में हम समरी कर रहे थे, जिसमें अर्जुन पहले भगवान जी के पास जाता है और बोलता है, कहता है कभी आप कर्म की बात करते हो, कभी आप संन्यास लेने की बात करते हो, तो कौन सा रास्ता दोनों में से श्रेष्ठ है? फिर भगवान जी बोलते हैं कि कर्म योग हो चाहे संन्यास योग हो, दोनों का गोल तो मैं ही हूँ, परमात्मा ही है। परंतु जो कर्म योग है वो एक सिंपलर रास्ता है। अपने कर्म अगर आप निष्ठा पूर्वक करते हो और वो करते हो तो जल्दी मुझे प्राप्त कर सकते हो। आगे वो बताते हैं कि जो व्यक्ति ना ईर्ष्या, ना किसी से जलता है, ना कोई कामना रखता है, ना घृणा करता है, ना शोक युक्त है, वो संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। फिर वो बोल रहे हैं कि भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म योग और संन्यास योग को डिफरेंट मानते हैं, पर जो एकनिष्ठ होकर परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर अपनी इमोशंस को जीतने की कोशिश करता है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। फिर वो बोलते हैं कि ज्ञान योगी, कर्म योगी दोनों परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, पर जो सांख्य योग में बिलीव करता है, जो प्रकृति और आत्मा के डिफरेंस को एक्सेप्ट करता है, वो ईश्वर को प्राप्त होता है। फिर भगवान जी कहते हैं कि अभी तक तो उन्होंने ये बोला कि दोनों रास्ते ठीक हैं, दोनों का गोल मैं हूँ, और ये भी बोला है कि जो अपने इमोशंस पर नियंत्रित कर लेता है, ना जलता है, ना ईर्ष्या करता है, ना कामना रखना है, ना घृणा करता है, वो संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। ये भी उन्होंने बोल दिया कि एकनिष्ठ होकर एक रास्ता पकड़ लो और उस पर डट कर लगे रहो। फिर उन्होंने ये भी बोला कि सांख्य योग को जो समझता है वो भगवान जी को प्राप्त हो सकता है, कोई भी, चाहे वो ज्ञान योगी हो चाहे वो कर्म योगी हो। अब नेक्स्ट भगवान जी बोल रहे हैं कि भक्ति जो है वो अनिवार्य, हर सिचुएशन में भक्ति अनिवार्य। जो विवेकी पुरुष अपने इंद्रिय विषयों पर भक्ति के साथ कंट्रोल कर लेता है वो मेरी तरफ अग्रसर होता है। अब भगवान जी आगे बोल रहे हैं, जो भक्ति में कर्म करता है वो सबको प्रिय होता है, और वो अपनी इंद्रियों को वश में कर कर अपने कर्मों में नहीं फंसता, और इसी वजह से उसका जो अंतःकरण है वो हमेशा शुद्ध रहता है। अब जो व्यक्ति, परमात्मा आगे बोलते हैं कि परमात्मा को समझने का जो भी प्रयास अपने दिल से करता है, उठते बैठते सोते जागते परमात्मा के बारे में सोचता रहता है, आसक्ति रहित अपने कर्म फल करता है, सारी अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा देता है, सारी कामनाओं को त्याग कर पूर्ण सच्चाई से काम करता है, ना वो पाप में लिप्त होता है, ऊपर से वो परमात्मा की प्राप्ति भी करता है। फिर वो बोल रहे हैं, जो ममता रहित होकर इंद्रिय बुद्धि मन शरीर की परवाह किए बिना आत्म शुद्धि के लिए कार्य करता है, वो केवल एक शुद्ध हृदय का व्यक्ति हो सकता है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आज हम 12वें श्लोक से आगे करेंगे समरी फॉर्म में। कल भगवान जी ने जैसे बोला था 11वें श्लोक में, जो कर्म योगी ममता रहित होकर इंद्रिय मन बुद्धि शरीर की परवाह किए बिना आत्म शुद्धि के लिए कार्य करता है, निष्काम भाव से परमात्मा की तरफ प्रेरित रहता है, अपने कर्तव्य कर्म पूरी निष्ठा पूर्वक करता है, वो शुद्ध हृदय का व्यक्ति। अब आगे वो बता रहे हैं कि ऐसा जो शुद्ध हृदय का व्यक्ति होता है वो शांति को प्राप्त करता है, वो परमात्मा में आसक्त रहता है, कर्म फल की इच्छा से वो मुक्त है, बिल्कुल फ्री है। पर दूसरी साइड पर जो सकाम पुरुष होते हैं वो कामना रखते हैं, और इसी वजह से कर्म बंधन के चक्कर में बंधे रहते हैं। 13वां श्लोक, जब देहधारी जीव कर्म फलों का परित्याग कर देता है, एक सेकंड क्षमा चाहती हूँ, होल्ड करना। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश,
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री दोबारा ज्वाइन करना पड़ रहा है, मैं कट हो गई, माफी चाहती हूँ, मैं कट हो गई थी। 13वां श्लोक। जब देहधारी जीव कर्म फलों का परित्याग कर देता है, अपनी प्रकृति को वश में करता है। कौन सी प्रकृति को? जो गुणों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है। तभी आप अपने कर्म फलों का परित्याग कर सकते हो ना, जब आप अपने एक्शंस में कोई इश्यू समझते हो। तो जब देहधारी जीव कर्म फलों का परित्याग कर देता है, अपनी प्रकृति को वश में करने की कोशिश करता है, तो इस 9 द्वारों वाले शरीर में रहते हुए भी वो सुख पूर्वक रहता है, सुख की अनुभूति करता है, परेशान नहीं रहता। शरीर के कार्य उसके स्वभाव से किए जाते हैं। और स्वभाव किससे बनता है? हमारे गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनता है। यहाँ हम शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं। जो भगवत भक्त होता है वो जानता है कि परमात्मा है जो सब कुछ, सब चीजों के कंट्रोल है, और वो खुद को अपने कर्मों से अलग करने का प्रयास करने लगता है। वो अपने आप को इन चीजों से डिटैच करने की कोशिश करता है। 14वां श्लोक। अपने स्वभाव पर निर्भर, राम राम, अपने स्वभाव पर निर्भर रहकर जीव दुनिया में बरतता और करता रहता है। जैसे उसके थॉट्स होंगे वैसे ही उसके एक्शंस होंगे। अपने स्वभाव पर वो पूरा निर्भर है। स्वभाव हमारी प्रकृति से इन्फ्लुएंस्ड है। कर्म करने में हम तत्पर रहते हैं, पर आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम कर्म कर रहे हैं, हमारा देह कर्म कर रहा है, हमारा शरीर कर्म कर रहा है, पर हमारी आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ भी हमको मिल रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो सब हमारी अपनी प्रकृति के इन्फ्लुएंस में आकर पहले कर्म किए हुए हैं, जो उनके एक्शन का रिजल्ट है। जो जो हमने पहले कर्म किए हुए हैं, जो कुछ भी मिला है हमारी अपनी करनी का मिल रहा है, किसी और की करनी का हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम प्रकृति के इन्फ्लुएंस में ऐसे फंसे रहते हैं और ऐसे ऐसे एक्शंस करते हैं कि हमारे को पता ही नहीं चलता पानी का बहाव हमको कहाँ ले जाता है। पर आत्मा जो है वो फ्री है, वो ना करता है, ना उसको किसी कर्म फल से कोई लेना देना है। स्वभाव के बेस पर हम अपने एक्शंस चूज करते हैं, और जो एक ज्ञानी है वो शरीर को ही एक्चुअल रियलिटी समझता है। पर जो कृष्ण जी को नौका समझकर उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो भवनैया से पार। श्लोक संख्या नंबर 15। भगवान जी ना हमारे पाप ना पुण्य ग्रहण करते। हमने जो एक्शंस किए हैं हम उन्हीं को भोग रहे हैं। परमात्मा केवल साक्षी रूप में बैठे सब कुछ नोट कर रहे हैं। हमारे ज्ञान पर एक आवरण है। किस चीज का आवरण? प्रकृति का। प्रकृति के तीनों गुणों का आवरण चढ़ा हुआ है, इसलिए हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं। इस ज्ञान से भरपूर होकर हम हर समय मोहित रहते हैं। ज्ञान ही हमारे थॉट्स को चेंज करने की एक क्षमता देते हैं। अगर हम ज्ञान युक्त होना शुरू हो जाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगी कि भी हमारे यहाँ पर इशू क्या है बेसिकली। जब अज्ञान की वजह से हम उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, और ज्ञान हमें कामना और क्रोध से रहित होने का क्षमता प्रोवाइड करती है। हमारे को अपने जितने विकार और विषय उनसे हटने की क्षमता प्रोवाइड करती है। आत्मा कुछ नहीं जानती क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्योंकि वो हर समय कामना रहित है। श्लोक संख्या नंबर 16। मोहग्रस्त लोग अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ अंधे हो जाते हैं। जो मोह से ग्रसित लोग होते हैं, अज्ञान उनकी विवेक बुद्धि को ऐसा हर लेता है कि उनकी बेसिक सेंसिबिलिटीज नष्ट हो जाती है। वो अपने सच्चित आनंद स्वरूप को भूल जाते हैं। पर जैसे एकदम लाइट ऑन कर कर कमरे में रोशनी होती है, वैसे ही अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो सकता है, और फिर हम परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जन्मों से हम मोहग्रस्त चल रहे हैं, जन्मों से हम अज्ञानी रूप में चल रहे हैं। आत्मसमर्पण करने के लिए हम तैयार तभी होंगे जब ज्ञान हमारे मन में स्फुरित होगा। श्लोक संख्या नंबर 17। जब व्यक्ति का मन, बुद्धि, श्रद्धा भगवान में स्थिर हो जाते हैं और वो परमात्मा के साथ एक भाव हो जाता है, तब वो उनकी शरण ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाता है।
जब व्यक्ति का मन बुद्धि श्रद्धा भगवान जी में स्थिर हो जाते हैं और हम एक भाव परमात्मा के साथ हो जाते हैं तो हम उनकी शरण ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान जी हमको पीछे बता चुके हैं कि हम अपने स्वभाव पर निर्भर हैं, प्रकृति हमको इन्फ्लुएंस करती है एक्शंस करने पर, परमात्मा करता नहीं है। परमात्मा कर्म फलों से भी उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो अलग से बैठे हैं। हमारे पर आवरण किसका पड़ा हुआ है? अज्ञान का। अगर हमारे को ज्ञान मिल जाएगा तो नहीं तो श्री हरिवंश अगर हमें ज्ञान मिल जाएगा, लाइट हमारी लाइफ में आ जाएगी तो अज्ञान हमारा उड़ जाएगा और हम काम और क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं। मोहग्रसित लोग जो होते हैं वो कह रहे हैं वो भगवान जी की रियलिटी को समझने से हमारे को रोक लेते हैं। हमारे को अज्ञान जो है वो हमारे को स्टॉप कर देता है। हम उसके सच्चित आनंद रूप को भगवान जी के भूल चुके हैं क्योंकि हम मोह से ग्रसित हैं। हमें रोशनी का इंतजार है, हमें ज्ञान का इंतजार है। और जब व्यक्ति का मन बुद्धि श्रद्धा भगवान जी में उस ज्ञान से स्थिर हो जाता है तो परमात्मा के साथ वो एक भाव होकर उनकी शरण ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका अंतःकरण अब शुद्ध हो जाता है और वो कल्मश से मुक्त हो जाता है। सारे कल्मशों से मुक्त होकर वो अल्टीमेटली परमात्मा की राह पर चलने लग जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम श्री राधे। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश जय जय। जी।